हाँ चलो, पहला हो गया था ना, दूसरा क्या होगा? ये दूसरा स्टेटमेंट। करेक्ट है सर, तो फिर विलियम सही वेलेस है। करेक्ट है। दूसरा सही है, विलियम वाला है ना? है ना? यस हम्म, सर। हम्म। तीसरा, चार्टर एट तीसरा एटीन भी फिफ्टी सही थ्री है। तीसरा भी हाँ, सही करेक्ट है मेंशन किया सर। था। ओपन मेंशन कंपटीशन किया है। था। हम्म। हाँ, ओपन कंपटीशन था, ओके। और चौथा, सत्यनाथ दुबे। गलत है। गलत है। वो टागोर ये है। गलत है। एट काइसन कमीशन। ये हाँ ये करेक्ट है। सही है, पब्लिक सर्विस है। अच्छा आंसर है। हाँ, ये तो सही है। करेक्ट है, एट काइसन कमीशन उसी से रिलेटेड है ना? हम्म। हम्म हम्म। चलो, अब अगला क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? हम्म पहला, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो से इंडिया में हम्म। ये हुआ था इन मुंबई, ठीक नो। है। दूसरा है कि ली कमीशन सेटअप किया गया था फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। हम्म ओके। तीसरा हो गया, ठीक है, ये हो गया ना? हाँ, साइमल्टेनियस एग्जाम वाज एडवोकेटेड बाय मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। हम्म। ओके। हम्म। अब बताओ। तो पहला इलाहाबाद में हुआ गलत था। है, यूपी का इलाहाबाद में हुआ था, फर्स्ट 1920 में इलाहाबाद है। हुआ था। सेकंड और करेक्ट। हम्म हाँ, रिक्रूटमेंट हुआ था। पब्लिक सर्विस ली था वो। कमीशन। इलेक्शन हाँ पब्लिक सर, ये सर्विस तो था। ये वाला हाँ है। सही है। पब्लिक याद नहीं आ सर्विस है रहा। दूसरा वो भी तो। सही है। हाँ हाँ, तीसरा भी दूसरा सही है। नहीं नहीं, तीसरा साइमल्टेनियस गलत ठीक है। है। रिक्रूटमेंट। क्यों? साइमल्टेनियस सही है। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट सही है है, गलत है? करेक्ट है। सही सही है। है हाँ सर, ये ये सही भी है। तो सही है। ये भी सही है, हम्म। अच्छा। ठीक है। तो वो हम्म। पहला अरे, उसके बाद एग्जाम मॉन्टफोर्ट था रिफॉर्म, था मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म कब आया था? 1909 1919। 1990। हुआ था, 1919 को 1919 में, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे 1919, है ना? तो उसी समय तो आया था ना, इसके पहले ही आया था थोड़ा, है ना? तो हाँ वही बात 1922 करेगा ना। तभी तो पहला ही हुआ था 1922 में, साइमल्टेनियस एग्जाम, याद करो, हो गया ना? हम्म ये हम्म। सब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, अतः मॉडर्न पुलिस सिस्टम एंड मिलिट्री को लेकर के। हम्म। तो पहला, कॉर्नवालिस ने थाना स्टेब्लिश किया था अंदर दरोगा, हाँ किया था। हम्म। ठीक है। खाना तो और दरोगा को था। पुलिस ड्यूटी इंश्योर किया था फॉर जमींदार, इसको नहीं, कंटिन्यू रहने दिया था, दरोगा बनाया तो क्यों ठीक है। करेगा। दूसरा क्या हुआ कि ऑफिस ऑफ एसपी को बेंटिक ने अबॉलिश कर दिया था। हाँ बेंटिक बैन ही करता था। सन हाँ। बेंटिक, है ना? हाँ तीसरा हुआ, ठीक है, कि फॉर ब्रिटिश आर्मी, है ना, इंश्योर किया हम्म गया था ना कि बंगाल में 2:5 का रेशियो, और मद्रास में और बॉम्बे में 1:2 का रेशियो, ठीक है। चौथा, कि संधू राष्ट्र कमेटी सेटअप किया गया था फॉर हम्म मिलिट्री। हम्म। अब बताओ, हाँ पहला क्या सही है, कॉर्नवालिस वाला? ये तो गलत है, करेक्ट अगले है, बट वो अगले वाले जमींदार स्टेटमेंट वाला गलत नहीं है। है। जमींदार वाली। पुलिस ड्यूटी अच्छा, ये जमींदार सही वाला है। है, ये गलत है, ये बोल रहे हो? हाँ। हाँ, ठीक है, पुलिस ड्यूटी जमींदार का खत्म कर दिया था ना। हम्म हम्म। हाँ कॉर्नवालिस हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए जाना जाता था, ठीक है। इसी ने लाया था यस। रूल ऑफ लॉ, है ना? रूल ऑफ लॉ यस। कॉर्नवालिस वो पर्सन था ना जो कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था अमेरिकन सिविल वार में, ठीक है, और वहां का लर्निंग को यहाँ लेके आया था, यही था ना ये? यस यस हम्म। सर। सर। ठीक है, चलो। दूसरा है, ऑफिस ऑफ एसपी को अबॉलिश कर दिया था बाय बेंटिक, ये ये सही है। सही है सर। ये भी सही है, ठीक है। तीसरा, हम्म कि ये बॉम्बे में 2:5 का रेशियो, बॉम्बे में और नहीं, सॉरी मद्रास। बंगाल में, यानी बेकार था बंगाल ना। में, बंगाल में 2:5, मद्रास और बॉम्बे में 1:2 का रेशियो, ये। ये हम्म। मद्रास में 25 था और उल्टा हो गया सर वो। हाँ, बंगाल। बंगाल में हाँ, रेशियो चेंज होगा। ये ठीक है। और संदूरस्थ हाँ कमेटी मिलिट्री से था, ये यस। था। हाँ मिलिट्री मिलिट्री वाला सेंटर। सैंडर्स। ठीक है। अब हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? याद नहीं आ रहा ना सर, समझ तो आ रहा है। अरे, समझना क्या है, देखो, बंगाल में ही ज्यादा रिवोल्ट हुआ था ना, इसीलिए क्या चाहेगा हाँ। कि आर्मी का डोमिनेंस मेंटेन हो, तो 1:2, कि एक हम्म। इंडियन पे 2 ब्रिटिश, है ना? बॉम्बे वाला हम्म। सपोर्ट किया था ना, तो 2:5 की 5 पे 2। हम्म।
वैसे सोचो ना, यस। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमको याद ही हो, नहीं भी याद हो ना तो ही बनता है, क्योंकि एग्जाम में तो उस टाइप की चीज पूछेगा नहीं ना। चलो अब चले आगे। यस। यस सर। नील दर्पण, है ना, ये प्ले है बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर। यस सर। यस ठीक है, पहला। दूसरा हो गया कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट picked only those reform which were highlighted by British as evidence of degeneration. सोशल रिफॉर्म ये में क्या पहला, फिर से प्लीज सेकंड स्टेटमेंट सर। कि पहला सोशल तो सही रिफॉर्म है। मूवमेंट picked only those reform which British pointed as evidence of degeneration, मतलब वो पॉइंट कर रहा है कि ये डीजनरेशन हो गया इंडियन सोसाइटी में, उसको लेकर के। हाँ मतलब वही उठाया, करेक्ट है सर, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट। और तीसरा एक और स्टोन जोड़ दो कि उर्दू थिएटर, है ना, ये डिपेंड करता था ऑन संस्कृत थिएटर। चलो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा क्या होगा? दूसरा भी उर्दू सही है। थिएटर Copy. डिपेंड करेगा। आई मीन एज सच कोई लिंक नहीं है ना। हाँ, पारसी थिएटर पे डिपेंड करता था, ठीक है। इनफैक्ट थिएटर इंडिया में शुरू ही पारसी के द्वारा हुआ था। नहीं, संस्कृत में हो गया था ना। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब बाद में वापस से ये हाँ जिस तरीके का हम आज देखते हैं। हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लॉ कमीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। 1833 वाज अपॉइंटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट है वो तुमको बताना है, ठीक है। 1833 मैकॉले। 1833, है ना। दूसरा कि प्रेजेंट लॉ कमीशन इज 13th। तीसरा है, ये ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत मर्ज कर गया था इनटू 3 हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865। ये बताना है तुम्हें। 3 स्टेटमेंट है, क्या होगा पहला? हाँ थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, 23rd है। सेकेंड लॉ कमीशन कौन सा है ये? 23rd। इसके चेयरपर्सन तो कौन ये है मतलब? सही है, 13 सही है, गलत है? गलत है। गलत है। गलत है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा? 23rd 23rd। और ये तीसरा सही है। सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत, इसको मर्ज है 3 हाई कोर्ट में, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1865 में। ये हाँ नए हाई सही कोर्ट है, आए थे ठीक ना है, तब, ये लॉरेंस के टाइम पे हुआ था। ये सही है। हाँ चले आगे, हम्म चलो आगे चलते हैं। हम्म, चलो अगला आते हैं, मायो रिजोल्यूशन। दूसरा हो गया रायपन रिजोल्यूशन। तीसरा हो गया रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। 1908 चौथा हो गया साइमन कमीशन। 1920। अब तुमको बताना है कि इसका रिकमेंडेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू लोकल बॉडीज, है ना। तो मायो रिफॉर्म क्या बोला था? ये लेके आया कि था हाँ यही तो फादर माना जाता बोला। सेंट्रलाइजेशन वाला। क्या इसके टाइम में लोकल बॉडीज फॉर्म हुआ था? है। नहीं, रिपन के हुआ मेयन था। के पहले हो गया था, मेयन के पहले हुआ था हम लोग। नहीं तो मायो इसका में रोल क्या था, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पहले ईयर क्या था मायो का? 1870, है ना। हाँ यहाँ पे लोकल फाइनेंस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहले ही आ गया था 1864 में ही, ठीक है। मतलब पहले आ गया था, ईयर तो याद नहीं, लेकिन यहाँ पे लोकल फाइनेंसिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा फाइनेंस। ठीक है, रायपन रिजोल्यूशन में क्या था? ये इसमें सेल्फ तो गवर्नमेंट है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर। ये बप्पा हो गया ना, ठक्कर बप्पा का बप्पा, है ना। हाँ करो। और इसमें क्या था? इसमें क्या था, किसका, किसको क्यों बोलते हैं फादर? परमानेंट
रिपन के टाइम पे दो क्या कारण, बना? एक तो नॉन ऑफिशियल को बोला था कि मेजोरिटी में हो सकता है, दूसरा ये नॉन ऑफिशियल चेयरमैन हो सकता है, मतलब इंडिया के पास आ गया ना, ये तो इंडियन रीज होगा नॉन ऑफिशियल ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक ओके। है हम्म। हाँ, चलो। रोयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या था? इसमें ये तो डिसेंट्रलाइज हो गया होगा, वो पंचायती राज में होगा थोड़ा। पावर ऑफ टैक्सेशन को ये कर दिया था ना कि उसके पास दे दिया था, ठीक है, टैक्सेशन पावर है ना, इस पे जो हम्म रिस्ट्रिक्शन था उसको पंचायती हटा राज। दिया था। और साइमन हम्म कमीशन क्या बोला था इसको लेकर के? लोकल लोकल बॉडी के बॉडीज बारे को में सही बोला था उसने, क्या बोला था? हो ना? एम्पावरमेंट करो उनको। नहीं, बोला था ना कि प्रोविंशियल कंट्रोल बढ़ा दो ओवर लोकल गवर्नमेंट। हाँ, ये ऑपोजिट था साइन। ठीक है, यस। हम्म। पहुंच गए समझ में आया? सेंट्रलाइज, यस यस, सब हाँ में आया। सब लिबरल थे साइमन को छोड़ के। इसलिए वो पाक चलो, साइमन हो गया। लोकल वाला करेक्ट, यस। अब आते हैं अगला। ठीक है चलो, इसमें आते हैं, पोवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम्म हाँ, दादा भाई। ठीक है, तो दूसरा, एशियन इंडियन इकोनॉमी। हम्म। हम्म वैसे ठीक है, लिखा था किस? तीसरा हुआ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरसी हाँ, दत्त। दत्त। और ठीक है चलो, इसका कौन था, पोवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा दादा भाई। भाई दादा भाई नौरोजी। नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो दूसरा, एशियन इंडियन इकोनॉमी? राणा डे। ऑप्शन दूसरे आता है। राणा डे, एम जी राणा डे है ना। और हाँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये आरसी दत्त। रमेश चंद्र दत्ता। आरसी दत्त। हाँ। ये ठीक है यस। यस। अच्छा। चलो। अरे राणा डे है ना, बताया था ना, राणा जी मुझे माफ करना, ऐसे लिख रहे थे वो, अच्छा वो गलती वाला। मारे से हो गई। ओके। ठीक है चलो, जो भी गाना है मुझे यही याद रहता है, ठीक है चलो। अब आते हैं, तुम लोग को बताना है इकोनॉमिक ड्रेन का कंपोनेंट है ना, कि कौन ज्यादा होगा कौन कम, सजाना है, ठीक है। तो पहले है हम्म प्रॉफिट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा है स्टोर्स परचेज इन ब्रिटेन। हम्म तीसरा है सैलरीज और पेंशन। और चौथा है इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे ज्यादा कौन होगा, ये एक दो तीन चार है ना? प्रॉफिट ऑन क्या है? प्रॉफिट ऑन, इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन इन्वेस्टमेंट लोगों आपको आ रहा है। ने बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनने करी नहीं थी, हमारे यहाँ का पैसे लेके हमें यहाँ ये देते नहीं थे तो। स्टोर ये परचेसेस तीन नहीं बार। किया। तुम लोग को ड्रेन, अब चलो चलो सैलरी मैं वाला देता हूँ। पॉइंट। 3 2 1 4, 3 4 2 1, 3 4 1 2 है ना, 3 1 2 4। 3 1 2 4। सैलरी ज्यादा तो थी। ये इसमें से कुछ है? क्या होगा? वाला ना, एक 3 4 वाला होगा, 3 4। इट वन फोर। 3 4, और क्या आगे क्या? अब बोल दिया। इन्वेस्टमेंट नहीं था तो 3 4 2 तीन ही चार करना। एक दो ठीक है, अच्छा अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्टोर्स। ठीक है ना, यस। चले। उनमें इतना लगता है? 3 और 1 2। ओके। चलो आगे चलते हैं। होम चार्जेस मतलब क्या? वही जो सैलरीज जो देते थे। जो सैलरीज। या पैसा बेच देते थे। सैलरी है ना सर, जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो खर्चा करता था ना ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, उसी को बोलते थे होम चार्जेस। हाँ ठीक है चलो, आगे चलें। यस। यस सर। यस। हाँ, यस। तो फर्स्ट एवर डिमांड फॉर लेबर लेजिस्लेशन है ना, ये आया था बाय एन इंडियन कंपनी। नहीं गलत नहीं। लंका नहीं। शायर थी फॉर। दूसरा, लंका ठीक शायर है, था ना वो शायद फैक्ट्री एक्ट 1911 है ना, लिमिट वुमेन मैक्सिमम वर्किंग आवर है ना, यस सर, इट्स करेक्ट। 1911। फॉर 11 आवर्स है ना, ठीक है।
तीसरा स्टेटमेंट है, लॉज डिडंट अप्लाई टू ब्रिटिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन, ब्रिटिश प्लांटेशन, प्लांटेशन Correct. है ना। चौथा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज कंसिडर्ड सिविल ऑफेंस। क्रिमिनल अब बताओ पहला क्रिमिनल था शायद पहला क्या से। स्टेटमेंट? ये गलत रॉन्ग है, Correct. इसका शायद है। लंकाशायर। लंका शायर था, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, चमाटिमानी था, लंका शायर का था। दूसरा, फैक्ट्री एक्ट 1911, ये क्या था? ये गलत है। दो ही फैक्ट्री एक्ट देखे, 81 91, इसी दोनों में से। हाँ, पहले इसमें वुमन वाला था सर। हाँ, ये इसमें नहीं है। फैक्ट्री एक्ट 1911 में मैन का लिमिट और फिक्स कर दिया गया था फॉर 12 आवर्स पर डे। ठीक है, तो दो हो गया था, एक तो 1881 था, 1991 था, और 1911 हो गया, है ना। ओके हाँ। ओके। तीसरा, क्या लॉज डिडंट अप्लाई टू ब्रिटिश प्लांटेशन, ये सही है। करेक्ट हाँ, है, ये करेक्ट सही है। Yes, sir. Yes, yes. हाँ, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिविल ऑफेंस माना जाता था, ये शायद क्रिमिनल माना जाता क्रिमिनल होगा। है। इसको स्टेटमेंट को गलत बनाना था, तो आसान है, सिविल की जगह क्रिमिनल कर दो तो गलत हुआ। अरे क्रिमिनल था वो, तो सोचना क्या है, सिविल ऑफेंस में जेल वगैरह नहीं होती, यहाँ पे जेल हो जाएगा ना। होगी तो क्रिमिनल। ठीक है, चलो आगे चलें अब। ये चलो Yes. सर। चलो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस सेटअप किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। दूसरा हो गया बटलर कमीशन, है ना, रिलेट्स टू सेंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसली correct. स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। करेक्ट। तीसरा, टर्म पारामाउंसी वाज लेफ्ट अनडिफाइंड। करेक्ट करेक्ट। क्या है बताओ, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसका बताओ। ये पता ही नहीं। नहीं, 1919 है। पता। ठीक है, चलो दूसरा। दूसरा सही सही है। है। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तीसरा भी सही। ठीक है, सर प्रिंस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या हुआ? क्राउन है वो। बटलर वाला क्राउन है ना सर, क्राउन। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ से चलो मुझे आगे बताने दो। ये 1920 में सेटअप किया गया था, है ना, तो कौन से अंदर में आएगा? 1919 स्पॉट ये वाला। मॉन्टेन 1919 में आएगा। हाँ, मॉन्टेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके में आएगा। बाकी तो तुम लोग को पता है, बटलर कमेटी वाला, है ना। ठीक है, जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था ये एडवाइजरी बॉडी था। ठीक है, और ये जो इसका था ना, इसमें कोई इंटरनल अफेयर, जो किंग प्रिंसली स्टेटस है, इंटरनल अफेयर में कोई से नहीं था, है ना। चलो आगे चलते हैं। सर तो ये ज्यादा बटलर वाला important करेक्ट है। था क्या? गवर्नमेंट और हाँ, इसमें था क्या? बटलर प्रोविंस में? प्रिंसली स्टेट्स, सर बट वो क्राउन के दोनों बीच में एफर्ट था जो ना? बता, याद रखो ना, क्या ही अंतर है क्राउन और ये इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में। यहाँ पे नहीं घुमाने का चांसेस है, ठीक है। और तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम इतना निटिग्रेसी में जाएंगे। अब इमिग्रेशन क्या कहते हैं, ट्रांसवाल इमिग्रेशन और माइग्रेशन, ब्रिटिश वाले को इंडियन माइग्रेशन रोक दिया था टू साउथ अफ्रीका, इसमें क्या डिफरेंस करें? ठीक है, वो तो यहाँ सर घुमाने कर का रहे हैं चांसेस नहीं हमारे। बनता। अरे वो क्वेश्चन घुमाने का चांसेस वहां बनता है ना जहाँ पे जेन्युइन कंसर्न हो। सीधा बोल दिया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहाँ डिफाइन किया, इंडियन वाला कि ब्रिटिश वाला? ब्रिटिश गवर्नमेंट एट इंडिया भी तो था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? क्राउन। यहाँ पे उसमें पार्लियामेंट का फंक्शनिंग था क्या वहां पे, जब क्राउन था तो इतना नहीं सोचा जाता। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया गया था इन बॉम्बे बाय ईआईसी गोवा। कंपनी। ठीक है, दूसरा, जेम्स अगस्टस हिक्की, है ना, इसने स्टार्ट किया था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। कलकत्ता बजट था क्या? बंगाल बजट। एडवर्टाइजर, है ना, जिसको सीज कर दिया गया था फॉर आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म। ओके। हाँ, करा तो था। ठीक है, तीसरा आया कि फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वाज दिग्दर्शन। ये सही है। चलो, पहला क्या स्टेटमेंट है?
प्रेस में कहाँ सेटअप किया गया था? पहला ईस्ट इंडिया कंपनी में, पहला बॉम्बे में, है गोवा ना? में था। गोवा 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 में गोवा 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 में था। और कौन सेटअप किया था? पोर्तुगीज पोर्तुगीज। पोर्तुगीज, है ना? पोर्तुगीज। हाँ। चलो। हाँ, दूसरा, जेम्स अगस्ता सिक्की सेटअप किया था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ये स्टेटमेंट सही है? फॉर नहीं, आउटस्पोकन का सीज बंगाल कर दिया गजट गया था। था। बंगाल गैजेट था। नहीं है। गैजेट था और याद आया। वो ठीक है, क्या दोनों होगा तो ये सेम नाम है। स्टेटमेंट? सही है। रॉन्ग है। दोनों सेम नाम है, बंगाल गजट को ये बोलते हैं। जनरल क्या है? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ओ, ठीक है। सही है क्या और ये? पहला वर्नाकुलर, हाँ सही है। तो फिर आपने काटा क्यों? सही लगा। तुम लोग जो बोल रहे थे वो मैं कर रहा था, मैंने कहा काटा है? तुमने काटा है, भास मेरे चले हैं तो बोला तुम लोगों ने है। ठीक है, चले आगे। यस yes, सर। चलो, आते हैं मेटकाफे एक्ट। स्टेटमेंट है ना, मेटकाफे एक्ट में मेंशन दैट गिव प्रिसाइज अकाउंट ऑफ पब्लिकेशन, है ना? मतलब प्रिसाइज बताना है पब्लिकेशन के बारे में। ठीक है। और सीज करना है फंक्शनिंग इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। यस सर। करेक्ट है। ठीक है, ये पहला हो गया। तो दूसरा, ठीक है, नोटिस का नाम क्या था यार, भूल गया मैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हाँ ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना? इसके कारण से अमृत बाजार पत्रिका टर्न्ड करेक्ट। ओवरनाइट इनटू इंग्लिश। ठीक है। तीसरा हुआ कि फर्स्ट दादाजी। जर्नलिस्ट, है ना, टू बी इम्प्रिजेंट सर वाज, क्या नाम गया उसका? राजा राम मोहन राय एंड तिलक। ये गलत। मोहनराज गलत तो है। नहीं थे वहां पे। ये क्या? थर्ड वाला नहीं गलत है नहीं, और सही। कौन नहीं थे? ठीक है, तिलक पहला थे। नाम क्या होना चाहिए जिसको रिजेक्ट किया गया था? वो कौन था पहला पहला जर्नलिस्ट? तिलक। यस नॉट बनर्जी नहीं एस था। एन बनर्जी। एसएन हाँ बनर्जी। हाँ ठीक है। दूसरा कि वर्नाकुलर में अमृत बाजार पत्रिका चेंज हो गया था क्या अपना नाम? करेक्ट, यस हाँ, सर, ये करेक्ट। रातों रात में और अमृत तीसरा बाजार चेंज मेटकाफे हुआ एक्ट था। में कि प्रिसाइज ये भी अकाउंट देना करेक्ट। था और सीज करना ये भी अगेंस्ट लिबरल था। किया था ये भी ये। सही है कि जब लॉ चार कहेगा तब तो सीज करना ही पड़ेगा। हम्म, कि जो हम पब्लिश कर रहे हैं ना उसका इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, और यदि लॉ कहता है कि फंक्शनिंग काम करना बंद कर दो तो काम करना बंद करना पड़ेगा। ओके। हाँ ठीक है। ठीक है, यस हम्म, चलें अगला। ठीक है। जी ले। सर। हाँ, चलो अब आते हैं उसी को लेके है, तिलक, है ना, को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर ऑन मर्डर ऑफ रैंड। नहीं नहीं, नहीं, ये तो ठीक है, नहीं। कैसे मर्डर करेंगे? नो ठीक नो है। नो। वो तो दूसरा, आर्टिकल लिखा था ठीक है, उन्होंने। हाँ। ठीक है, पर सुन लो पहले। ठीक है, ये बिकेम ओवरनाइट हीरो अच्छा। और को टाइटल मिला था लोकमान्य। लोकमान्य तिलक। ठीक है। तीसरा, ठीक है, कि सोम प्रकाश, भारत मिहिर, समाचार वर द न्यूज पेपर, है ना, who have to cease functioning under vernacular press act। करेक्ट। चलो, ओके, पहला अरे एक गलत है। और जोड़ो, सोम प्रकाश, एक और जोड़ो, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ये प्रकाश और डेक्का प्रकाश। हम्म, चलो अब बताओ पहला क्या सही है? नहीं, ये गलत है। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग के हिसाब से पहला गलत है। दूसरा, ओवरनाइट हीरो बन गया था और लोकमान्य तिलक ये मिला था लोकमान्य का टाइटल। हाँ ये ये सही तो है गलत है? करेक्ट है। सही है। सही है। अच्छा, और तीसरा? ये सही है। तीसरा भी सही है। सही है। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। चारों ठीक है, है तीसरा वैसे। भी सही है। हम्म। हाँ, पता नहीं। तो एक सर वो वो तो नाम तीसरा नाम नहीं सबका है। था फरहान। नाम का नहीं पता सर। ये तो सॉरी। पढ़ा था ठीक है, मैंने चलो। क्वेश्चन। तो तिलक को अरेस्ट किया गया था ऑन मर्डर ऑफ फ्रेंड, ये स्टेटमेंट सही है। है।
ठीक है। चापेकर हाँ ये अरे हाँ। था ना, ये और चापेकर ये किया था। मर्डर किसने किया था? बाय चापेकर ब्रदर्स ने मर्डर किया था। हाँ, लेकिन इन्होंने हाँ वो न्यूज़पेपर निकाला था ना, तो इस लिखा था वजह से। इसके लिए, लेकिन अरे ये स्टेटमेंट चूंकि यहीं तक दिया है तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अच्छा, आपने बाय नहीं किया, ठीक है, फिर तो मुझे लगा आप तिलक ठीक ही है। मार दिया होगा। हाँ तो मैंने कहाँ लिखा था कि उन्होंने मर्डर किया? क्या अरेस्ट किया बोला गया था था, आपने? मर्डर। ये ओके, थोड़ा ये अरेस्ट है। हो गया, देखो पूरा ये है, मिसअंडरस्टैंड। तिलक अरे वाज अरेस्टेड ऑन मर्डर ऑफ फ्रेंड। हाँ यही तो है कि समझना। अरे वो ठीक है। लिखा नहीं है ना, ये तो नहीं बोला कि इसी मिस्टेक हो गया, ठीक है चलो। हाँ समझ गया मैं, चलो। इसीलिए तो स्टेटमेंट घुमा के दिया गया ना। चलो दूसरा तीसरा क्या था? सोम प्रकाश, भारत प्रकाश, भारत भारत मिहिर, में ही फिर डेक्का प्रकाश और समाचार, है ना। हम्म। ये सारे प्रेस एक्ट थे, जिन प्रेस एक्ट के अंदर सबको फंक्शनिंग करना बंद करना पड़ा था। ठीक है। तो देख लो दोनों में प्रकाश है ना, सोम प्रकाश डेक्का प्रकाश, है ना। और डेबिका। यस। भारत मिहिर और एक ठो समाचार, याद रहेगा। यस है। ठीक। अच्छा, उद्बोधन, ये न्यूज़पेपर किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद। उद्बोधन ये किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना रे। हाँ, हाँ यस विवेकानंद। हाँ कौन बता रहा है? उद्बोधन नहीं था क्या उनका? सही तो है। हाँ सही है ये। ठीक है, उद्बोधन उन्हीं का था, है ना। क्या रे। ये सेशन बोरिंग होते जा रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं सर। नहीं नहीं, सही बस चल रहा है। याद ब्रेन तब तो नहीं आ शार्प जा हो रहे रहा है हैं। वहां पे, दिमाग ज्यादा लग हाँ रहा है ना, दिमाग लग तो रहा तो इनसिक्योरिटी बढ़ रही होगी। हाँ, इनसिक्योरिटी बढ़ तो रही है। है। अरे लेकिन ये है ना कि जो चीज जनरली हम लोग मिस करते हैं वो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दो मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं तुम लोग को फुला दूं, है ना। ठीक है, एयर दे करके, यहाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, या फिर सही चीज बता दूं। तो दोनों में से जो करना था वो एक में करता हूँ। चलो अब आते हैं कुछ। ये पत्थरदाबी, इसको किसने लिखा था? चैटर्जी चैटर्जी चैटर्जी। चैटर्जी। हाँ, चटर्जी। अनहैप्पी इंडिया, इसने किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ना। ठीक है। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये किसका है? लाजपत राय। एम एन रॉय, ओ। अबानी मुखर्जी। ठीक है। ट्रांजिशन। प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, ये किसका है? ये लाजपत राय। कुर्जन। हे भगवान, ये ठीक कर्जन। है। चलो, कर्जन नहीं लिखा था। ऑरोविल, ऑरोविल ये किसने स्टैब्लिश किया था? ये और अरविंदो। बिंदु घोष। अरविंदो। ऑरोबिंदो ने, है ना। हम्म लाइफ डिवाइन, ये क्या है, किसका है? अरविंदो का, हाँ, अरविंदो उन्हीं का। का उन्हीं है। का उन्हीं का। लाइफ डिवाइन, है ना। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये किसका है? उन्होंने बोला था अरे का है क्या? मॉडरेट्स को। कही है हाँ, वो। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, है ना, उन्हीं ने बोला था। ठीक है। हाँ। अरविंदो ने। सिंथेसिस ऑफ योगा, ये किसका है? उन्हीं उन्हीं का का उन्हीं टॉन्ट का। मारा था वो। हम्म सिंथेसिस ऑफ योगा। सावित्री, ये किसका लिखा हुआ है? सावित्री। पता नहीं। इन्हीं का है। इस बार न्यूज में है, उसका रीजन ये है ना कि एक फ्रेंच पर्सन आया था जो ऑरोविल जब वहां पे सेट गया था। ठीक है। अभी ने बहुत समय पहले, 20-25 साल पहले, वहां पे कुछ नहीं था। उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए और शायद उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस लगाया, गवर्नमेंट उसको बोली खाली करनी। ठीक है, इसीलिए कराया। ठीक है। तो अरे ओरोविल क्या देखे? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। हाँ बोलो। सावित्री। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, और न्यू लैम्प फॉर ओल्ड बोलिए। दूसरा ये क्या था रे, भूल गया मैं खुद ही। सावित्री। हाँ, अच्छा, लाइफ कोई और। डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ सावित्री, योगा। सिंथेसिस ऑफ योगा, है हाँ। ना। हाँ तो न्यू जब लैम्प बोलता हूँ ना तो ऑफ दिमाग में चलता था, पर हाँ, हाँ दिमाग में चलते जाता है ना कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। फिर गाइड रिपोर्ट तो गायब हो जाता है। अच्छा क्या था बोले तो। तो वो ये एम एन ठीक है। रॉय के साथ क्या है? अवनी मुखर्जी। वानी हाँ, मुखर्जी, अबानी हाँ। मुखर्जी। वानी मुखर्जी। अबानी मुखर्जी। ठीक है। चलिए आगे। यस। जी सर। yes। गांधी। ठीक है। चलो। हाँ, कुछ और आते हैं। ठीक है।
तो नवयुग, उसको किसने लिखा था? मुजफ्फर अहमद। तुम लोग को बताना है सही है गलत है ना। ठीक है। ठीक है। दूसरा है सोशलिस्ट हम्म एंड गांधी वर्सेस लेनिन, ये दिया था वैसे डांगे। ठीक है। हम्म तीसरा है करेक्ट। लेबर किसान गैजेट। लेबर ठीक है। किसान। बाय एम सिंगार वेल्लू। पता ठीक है। नहीं। और चौथा हो गया लाहौर क्रॉनिकल हम्म बाय सैयद मोहम्मद अजीम। सब सही है सर। पांचवा है परिदशक बाय बिपिन चंद्रपाल। ये क्या है? अब बताओ। पहला तो क्या सही है पहला सही शायद। है? नवयुग बाय मुजफ्फर मुझे अहमद, क्या सही है ये पहला? सही है मेरे ख्याल से। सही है। हाँ ठीक है। नवयुग का मुजफ्फर अहमद है ना। दूसरा हम्म सोशलिस्ट और गांधी वर्सेस लेनिन, ये सही है डन है। ये है। ये भी सही है, गांधी ऐसे वर्सेस। डांगे का है ना। हम्म तीसरा लेबर किसान गैजेट, ये पता नहीं सर। नहीं ये भी हाँ सही इनका है, था। एम किसान सिंगार वेल। यार वेलू चट्टी। हाँ। सिंगापुर। लाहौर क्रॉनिकल। हाँ ये भी सही नहीं पता। ये भी लग रहा सही है। है। ये भाई सही जान होगा। सही सुना। ठीक है, पांचों सही। सही लग रहा है नहीं, मैं सही इसलिए बताऊं ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सको, उसको रख सको। ले लिया सर। हाँ, ये पता ही नहीं। ठीक है। अब तो एग्जाम में ही दिखेगा बस। चले आगे। यस सर। चलो। अच्छा, एक और है जन्मभूमि, ये किसका लिखा हुआ है? पट्टाभी सीताराम भैया। सब नया नया बताया क्या मैंने? नहीं पढ़ा हाँ तो है। ये ठीक है। अच्छा, सतपत्रे, ये किसने लिखा था? सतपत्रे, या इसको बोलते हैं 100 लेटर्स। हरि देशमुख। ये गोपाल हरि गोपाल देशमुख। हरि देशमुख। छत्रपति। है ना। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? जन्मभूमि। क्या था फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर? उड़त मार्तंड। सर अच्छा। सूरत ठीक है। मार्तंड। हाँ। मार्तंड। चले आगे। यस सर। हो गया ना। ये जो मैंने बताया ये मोर इंफॉर्मेटिव था, ना कि ये करना है ना पूछना। हम्म चलो आगे चलते हैं। मेंबर से खाली होते जा रहे हैं जैसे पता नहीं है क्या ये बता रहा हूँ। चलो। कलकत्ता मदरसा। ठीक है। दूसरा हुआ संस्कृत कॉलेज। हम्म जो ना। और तीसरा है अंदर। फोर्ट विलियम कॉलेज। हम्म ठीक है। चलो, तुमको मिलाना है, मिलाने मुझे लिखने दो। पहला और तीसरा वो कर दिया। भारत ऊपर नीचे। फोर्थ हास्टिंग, मीडियम 1800। और दूसरा हो गया इसमें वेलेसली, और इसमें हो गया जोनाथन डंकन। कौन सा सही है कौन सा गलत? नहीं तीसरा गलत है। कलकत्ता मदरसा तीसरा है सर। वेलेस गलत वाला है। 1800 है। फोर्ट फोर्ट विलियम है विलियम। और 1800 है कलकत्ता चलो, मदरसा वाला कलकत्ता मदरसा का क्या होना चाहिए? वॉरेन जोनाथन हेस्टिंग। डंकन 719 में सत्रह ये सौ लास्ट वाला। इक्यासी है ना। हाँ 17 वो है ना। फर्स्ट आएगा। और ये होना चाहिए बाय वारेन हेस्टिंग, ऐसे होगा ना। These things हाँ वारेन यस हस्टिंग था संस्कृत कॉलेज डंकन। फोर्ट विलियम वाला क्या होगा? वेलेस्ली और 1800 वेलेस्ली वेलेस्ली का वेलेज। था। 1800, और वेलेसली, वेलेस्ली। है ना। संस्कृत कॉलेज 91, और जोनाथन डंकन, ये ठीक है। था जोनाथन यस डंकन। ठीक है ना, चले आगे। चलो सर। हाँ सर। हम्म,
चलो तुम लोग वो ट्रिक बता दो, उसी से जोड़ देंगे सारा, कौन सी? किसका? एजुकेशन वाला। वाहरे साहसी। ब्रिटिश कमेटी। वाहरे साहसी। वाहरे साहसी। ठीक है। डब्ल्यू ए से गुड्स Goods dispatch। डिस्पैच। गुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच। एच से हंटर। 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 फिर आर ई से रिलेट। ब्रेलेग। रेलिग, है ना। फिर एस ए से सैडलर। सैडलर। वो हाँ सैडलर। सैडलर की सर्जियंट। नहीं, सैडलर। सैडलर। सर सैडलर। सैडलर। एच से हर्टॉग। हर्टोग। हॉट हरतोग। और एस ई से ये सर्जन। सर्जन। डॉग। 44। सर्जियंट, है ना। चलो, हाँ। वुड्स में क्या रिलेटेड था ये? इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं क्या? मैग्ना हाँ, कार्टा। हाँ। यस। मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो ठीक है। हंटर किस लिए था? प्राइमरी। प्राइमरी और इंटरमीडिएट। सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। था प्राइमरी। रेलिग किस लिए था? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए था। हम्म। सैडलर किसके लिए था? कलकत्ता ये भी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम पढ़ना था ना। यस सर। हरतोग किस लिए था? ये इंटरमीडिएट एजुकेशन। क्वालिटी। ये इंटरमीडिएट। के लिए था कि क्वालिटी डिक्लाइन कर रहा है ना। हाँ, हाँ क्वालिटी। प्राइमरी में कॉलेज था भारत ना? कॉलेज। स्पेसिफिक बोल दिया फिर था। हार्टो किसके लिए था? और प्राइमरी के लिए था? नहीं अरे नहीं, तो एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस दोनों के लिए था। ये बोला था कि एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस बढ़ गया लेकिन स्टैंडर्ड घट गया है ना। हाँ। ठीक है। चलो, और सर्जियंट में क्या था? ये इंटरमीडिएट है। ये हाँ ये बोल देगा, बोला इंटरमीडिएट। था ये। कुछ नहीं था, इसका था कि 40 इयर्स में ब्रिटिश का जो एजुकेशन है वहां तक पहुंचना है। हम्म, सर सच में था ये कि वोकेशनल एजुकेशन बताते हैं, वो इंक्लूड वो करने के दूसरा लिए। है। अरे ठीक है, अच्छा तुम है जो ये। बोल रही है वो सही है। तुम जो बोल रही है वो सही है कि वोकेशनल वाला को भेजना है जो पढ़ने वाला है, और जो नहीं है उसको नॉन वोकेशनल तरफ भेजना। वो किसमें था? उसमें हंटर में। जो वोकेशनल हंटर में। हंटर में था, हाँ। वोकेशनल हंटर में। हाँ। हाँ, फर्स्ट वोकेशनल टाइम। हंटर में था। हाँ, ये हार्टोग में जो आपने हाँ, बताया वही है। हायर एजुकेशन। ठीक है। हाँ। चलो, जिसको याद है दिक्कत तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलें आगे। यस। जी यस। सर। चलो, अब देखो, थोड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चन तो होंगे ना, सारे कंफर्टेबल क्वेश्चन तो नहीं किया जा सकते। फिर वही हो गया ना कि पढ़ाना नहीं, बताना हो गया ना कि मैं पढ़ाई जा रहा हूँ वही चीज। चलो, अब आते हैं शशि पाड़ा बनर्जी, इसके बारे में क्या जानते हैं? श्रमजीवी। क्या लिखा था ये? श्रमजीवी और वर्किंग मैन क्लब। वर्किंग मैन, ट्रिक याद है? सास बहू को काम करवाती है कर्मजीवी। सास बहू को काम कराती है, श्रमजीवी है ना, और वो वर्किंग मैन हो गया ना, वर्किंग मैन की क्लब, ऐसे कुछ था ना। यस। चलो, दीन बंधु न्यूज़पेपर, ये किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण। वो नारायण वाले थे क्या? बंधु। हाँ, नारायण मेघाजी लोखंडे, लोखंड। हाँ। हाँ, लोखंडे। यस। लोखंडे। तीन बंधु लोखंड। है ना। चलो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कब सेटअप किया गया था? 1920। 20 में। 20। प्रेसिडेंट। 1920 में, है ना। और इसके हाँ, प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। फर्स्ट प्रेसिडेंट, आई मीन, है ना। हाँ। लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये सेक्रेटरी फर्स्ट? दीवान कोई तो था ना वो। दीवान चमन लाल, है ना। हाँ, चमन। दीवान चमन लाल, है ना। और फर्स्ट वीपी कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट? ये नहीं पता। जोसेफ वो बाप्तिस्ता, कराया था ना।